हेलो स्टूडेंट्स। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेशन। जैसा कि मैंने बताया था, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 संस्थाएं होती हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर मैं बात करूं विधायिका की, तो हमने 2 तरह की विधायिका पढ़ी थी, एक संघ की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। तो संघ की विधायिका जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और पूरे देश के लिए कानून बनाती है संसद। तो हम संसद कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद उसको लागू करती है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। उसके साथ साथ हमने महान्यायवादी और महाधिवक्ता ये भी पढ़ाए थे, और CAG भी पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका। अगर हम बात करें राज्य की विधायिका, तो राज्य की विधायिका का अर्थ है कि राज्य के लिए कानून बनाना, स्टेट के लिए कानून बनाना, एक प्रांत के लिए कानून बनाना। और प्रांत के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम राज्य की कार्यपालिका। तो उसके बाद हमारा करीब 85 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का सबसे पहले अगर बात करें कार्य क्या होता है, तो राज्य विधानमंडल का कार्य होता है राज्य के लिए कानून बनाना, एक पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाना, राज्य के लिए कानून बनाना। और हर राज्य का अपना विधानमंडल होता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का अपना विधानमंडल है, वो उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाएगा। हरियाणा का अपना विधानमंडल है, वो हरियाणा के लिए कानून बनाएगा। पंजाब का अपना विधानमंडल है, वो पंजाब के लिए कानून बनाएगा। और देश का विधानमंडल कहाँ है? दिल्ली में संसद। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, इस चीज को याद रखना। यानी जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, 130 करोड़ लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। संसद ही कानून बनाने की सबसे बड़ी इकाई है, यानी संसद ही सबसे बड़ी विधायी है। विधायी माने कानून बनाना। उसके बाद बात करते हैं राज्य विधानमंडल। तो वो राज्य के लिए कानून बनाता है, और ये किसमें है? ये राज्य सूची में दिए हुए हैं। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, 7th शेड्यूल पढ़ा था। 7वीं अनुसूची में सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर इन टर्म ऑफ लिस्ट। सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा। उसमें 3 तरह की पड़ी थी। संघ सूची, संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाएगी संसद। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाएगा राज्य विधानमंडल। और संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बना सकती है संसद भी और राज्य विधानमंडल भी। लेकिन अगर संवर्ती सूची के किसी भी विषय पर पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया, संसद ने भी कानून बना दिया और राज्य विधानमंडल ने भी बना दिया, और उसके कानून आपस में टकरा गए, विरोधाभास हो गया, तो उस केस में संसद का ही कानून लागू होगा। तो राज्य विधानमंडल पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाता है, पहली बात। और हम भारतीय संविधान का भाग 6 पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक इसकी व्यवस्था दी हुई है। तो भाग 6 अनुच्छेद 162 से 212। अब देखिए एक कंपैरिजन करते हैं हम। अगर बात करें कंपैरिजन की, तो सबसे पहले हमने संसदीय व्यवस्था कहां से ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है, तो ये भी मैंने पढ़ाया था। अगर बात करें हम अपने देश की, तो हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। कहां से? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में कितने सदन हैं? 2। एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, इसी चीज को, इसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर प्रणाली। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन में एक शहर है वेस्टमिंस्टर, और वेस्टमिंस्टर में उनकी संसद है, तो इसलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब ये हमने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, यही हमने अपने देश में ले लिया। हमने भी 2 सदनीय व्यवस्था ले ली ब्रिटेन से। एक है कौन? लोकसभा, एक है राज्यसभा। उसके बाद हमने स्टेट में भी यही व्यवस्था लागू कर दी, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, जिसमें है क्या? विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखना, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा होती है,
और लोकसभा की तरह सेम विधानसभा होती है। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों का चुनाव होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव होता है, और जिसके पास बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, उसका प्रधानमंत्री बनता है, मंत्रिपरिषद। इसी तरीके से लोकसभा जब चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, उससे देश की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ऐसे ही हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है, विधानसभा का चुनाव होता है, और जिस पार्टी के पास बहुमत उसकी सरकार, उसका मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहां कहां से बनते हैं? यहां से पीएम बनता है हाउस ऑफ कॉमन से, लोकसभा में बहुमत से पीएम बनता है, और विधानसभा के बहुमत से पीएम बनता है। हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह होती है राज्यसभा, अपर हाउस, उच्च सदन, और यहां पर भी विधान परिषद होती है राज्यसभा की तरह। सेम है बिल्कुल प्रक्रिया। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम अंदर चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, आप बोर हो जाओगे। आप बोलोगे सर वही लोकसभा में, वही विधानसभा में, जो राज्यसभा में वही विधान परिषद में, जो राष्ट्रपति में वही राज्यपाल में, जो प्रधानमंत्री में वही मुख्यमंत्री में। तो हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आज ही शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और शशांक आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मेरा पूरा डिटेल बैच 799 रुपए में चल रहा है। इतना सस्ता बैच कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो संसद के संसद के ब्रिटेन में कितने अंग होते हैं? 3। इसका एक अंग होता है सम्राट, यानी वहां की महारानी, क्राउन, सम्राट। ऐसे ही हमारी संसद का कौन है? राष्ट्रपति। और राज्य विधानमंडल में कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। आप देख सकते हो नीचे राज्य विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। याद रखना, अब कोई भी कानून बनता है, राज्य में कोई भी कानून बनता है, तो उसके लिए एक बिल आता है, उसके लिए एक विधेयक आता है, और वो विधेयक विधानसभा में भी आ सकता है, विधान परिषद में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर विधेयक विधानसभा में आते हैं। अब मान लीजिए विधानसभा से पास हो गया तो विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से पास हो गया तो वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास जब तक रहेगा वो विधेयक रहेगा। जिस दिन राज्यपाल उसे साइन कर देगा वो अधिनियम बन जाएगा, वो पर्टिकुलर राज्य के लिए बनेगा। तो याद रखना, राज्य विधानमंडल, अगर प्रश्न आए कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि बिना राज्यपाल की सहमति के, बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के कोई भी विधेयक, अधिनियम नहीं बन सकता राज्य के लिए। इसीलिए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्लियर है या नहीं है? एकदम बेसिक सा है। पहली बात ये है। तो यहां से प्रश्न आता है कि निम्न में से राज्य विधानमंडल का कौन सा भाग नहीं है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं है, केवल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद है। ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल 2 प्रकार का होता है हमारे देश में, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है राज्य विधानमंडल की। सबसे पहले राज्य विधानमंडल एक सदनीय भी होता है, एक सदनीय विधानमंडल भी होता है। किसी राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है और किसी राज्य में 2 सदनीय विधानमंडल है। क्लियर है या नहीं है? अगर मैं बात करूं विधानमंडल की तो कितनी प्रकार के हैं? हमारे देश में 2 तरह के विधानमंडल की व्यवस्था कर रखी है, एक सदनीय विधानमंडल और 2 सदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल वो होता है जिसमें एक सदन होता है और वो है विधानसभा। विधानसभा प्रत्येक राज्य में होगी, हर राज्य में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, जितने भी राज्य हैं भारत में, हर राज्य में विधानसभा होगी। तो विधानसभा एक सदनीय विधानमंडल है, याद रखना। और ये विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। और विधान परिषद, द्विसदनीय विधानसभा में आते हैं विधानसभा एवं विधान परिषद। क्लियर है या नहीं है? विधानसभा एवं विधान परिषद ये 2 सदनीय व्यवस्था में आते हैं। तो किसी किसी राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, केवल 6 राज्य। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों के पास ही द्विसदनीय व्यवस्था है, केवल 6 स्टेट के पास ही बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनीय व्यवस्था है, याद रखना। क्लियर है? तो हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानमंडल है, ठीक है। और ज्यादातर राज्यों में क्या, हर प्रत्येक राज्य में
एक सदन तो है ही विधानसभा, तो एक सदनीय व्यवस्था भी है और दो सदनीय व्यवस्था भी है। दो सदनीय व्यवस्था का मतलब है विधानसभा एवं विधान परिषद। केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, केवल 6 राज्य, यानी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधानसभा तो प्रत्येक में है, हर राज्य में है, सरकार बनती है ना विधानसभा के बहुमत से, तो मुख्यमंत्री हर राज्य का होता है, तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। विधान परिषद 6 राज्यों में है, इसीलिए द्विसदनीय व्यवस्था केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश याद रखना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। महाराष्ट्र विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। बिहार विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। कर्नाटक विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और तेलंगाना, दोनों में, इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगर मैं पूछूं कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें एक सदनीय व्यवस्था है केवल, तो 28 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, तो 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक सदनीय व्यवस्था है, राज्यपाल और विधानसभा। विधानसभा से विधेयक पास होगा, राज्यपाल साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। अगर मैं पूछूं ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है, तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं। क्लियर है या नहीं है? और कौन कौन से? जैसे उत्तर प्रदेश बिहार एक जैसे हैं, लिटरेसी रेट कम है, दोनों भाई भाई हैं, संस्कृति मिलती जुलती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना भाई भाई हैं, तो 4 तो ऐसे ही हो गए, 2 और याद करने हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बस। तो ये राज्य विधानमंडल का स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, भूल मत जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाउस वाला विधानमंडल भी है, स्टेट लेजिस्लेशन भी है, 2 हाउस वाला भी। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। आइए बात करते हैं, संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी कानून बनाने की एक इकाई है, लेकिन संसद संघ के लिए यानी देश के लिए कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल प्रत्येक राज्य के लिए कानून बनाता है। आइए बात करते हैं कैसे कैसे व्यवस्था है। जैसे हमने पढ़ा रखा है, संसद के 3 अंग होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, और पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। 3 अंग होंगे और तीनों का होना जरूरी है, तभी संसद देश के लिए कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाएगा। लेकिन केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। तो द्विसदनीय व्यवस्था 6 राज्यों में है, जिसमें नहीं है उसका विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से ही पूरा हो जाता है। राज्य विधानसभा पास करेगा, राज्यपाल साइन कर देगा, कानून बन गया। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कौन बैठता है? सांसद यानी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में एमपीज यानी सांसद, दोनों में सांसद बैठते हैं। इसमें कौन बैठता है? विधायक। विधानसभा है ना, विधान तो विधायक, इसमें भी विधायक, दोनों में विधायक बैठते हैं, एमएलए एमएलसी। अब लोकसभा के सांसदों को विधानसभा के विधायक इलेक्ट करते हैं, दोबारा सुन लीजिए, राज्यसभा के सांसदों को विधानसभा के विधायक वोट करते हैं। मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं, ये राज्यसभा नहीं है, ये राज्यों की सभा है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और लोकसभा की बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। लोकसभा में जनता वोट करती है, पूरे देश की जनता। विधानसभा में जनता वोट करती है, प्रत्येक राज्य की जनता, जिस राज्य का चुनाव होगा उस राज्य का। तो विधानसभाओं का चुनाव होता रहता है। जैसे अब 2022 में यूपी का चुनाव है, वो यूपी का चुनाव नहीं है, वो यूपी विधानसभा का चुनाव है, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव है। क्लियर है या नहीं है? उसके बाद लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनता है। इसमें बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, तब बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनेगी। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्री किसी भी सदन के हो सकते हैं, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसे ही विधानसभा में जनता वोट करती है, जिस पार्टी के बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, और उसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री परिषद बनेगा। राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। क्लियर है या नहीं? राज्यसभा में याद रखना, राज्यसभा में
एमएलए वोट करते हैं, मैंने पढ़ा चुका हूं पूरा फॉर्मूला। और विधान परिषद में अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसका चुनाव थोड़ा सा अलग होता है, इसको पढ़ाना थोड़ा जरूरी है। इसमें टीचर, ग्रेजुएट, एमएलए, पंचायत के, नगर पालिका, ये सब वोट करती हैं। तो अगर मैं बात करूं देश की सरकार कहां से बनती है, तो बेटा देश की सरकार बनती है, याद रखना, लोकसभा से। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए पार्टी के पास। और राज्य की सरकार राज्यसभा से नहीं, विधानसभा से। राज्यसभा और विधान परिषद तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठी हुई हैं और शक्ति को नियंत्रण करने के लिए बस। आइए बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद में अंतर। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कि विधानसभा कितने में है, कितने राज्यों में है, तो इसको याद रखना, विधानसभा 28 राज्यों में है, 28 राज्य, प्रत्येक राज्य में होती है विधानसभा। लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, 3 संघ शासित प्रदेशों में भी है, इसको याद रखना। और वो कौन कौन सी है? वो है जम्मू कश्मीर, J&K, दिल्ली एवं पुदुचेरी। ठीक है, याद रखना। तो यहां से एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं आपसे कि राज्यसभा में कितनी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में, संसद वाली राज्यसभा में, दिल्ली वाली में, राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा में तो उसका ही तो प्रतिनिधित्व होगा जिसमें विधानसभा होगी, और विधानसभा 3 में ही है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो इन्हीं का प्रतिनिधित्व याद रखना। तो वर्तमान में हमारे देश में कितनी विधानसभाएं हैं? 28 राज्यों की और 3 संघ शासित प्रदेशों की, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। और नॉर्मल पूछ लूं मैं कि टोटल विधानसभा कितनी है, तो टोटल है 31 विधानसभा। राज्य विधानसभा कितनी है? 28, केंद्र शासित प्रदेश 3। अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, तो केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। और कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। तो विधान परिषद बनाई भी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। जब जम्मू कश्मीर से हटा दी तो बनाई भी तो जा सकती होगी, बिल्कुल बनाई जा सकती है। विधानसभा समाप्त नहीं हो सकती राज्य से। अब विधानसभा संसद का निम्न सदन होती है। विधानसभा में जाने के लिए 25 आयु चाहिए, विधान परिषद में 30, राज्यपाल 35। तो विधानसभा निम्न सदन होती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होती है। विधानसभा प्रत्येक 5 साल बाद भंग हो जाती है, प्रत्येक 5 साल बाद विधानसभा भंग हो जाती है, और पहले भी हो सकती है। अभी मान लीजिए योगी अचानक बहुमत खो दें, या फिर मान लीजिए राजस्थान में अशोक गहलोत अचानक बहुमत खो दें, तो आज भी भंग हो सकती है, कल भी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है और 5 साल बाद होती है, इसीलिए ये अस्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है। ये राज्यसभा की तरह विधान परिषद, ये कभी भंग नहीं होती। इसके MLCs का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए आते हैं ये। और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं, यानी 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। फिर उन सीटों पर चुनाव होता है, भर जाते हैं, फिर 1/3, तो होते रहते हैं 1/3 और रिटायरमेंट चलता रहता है। तो यह अस्थायी सदन है, विधान परिषद स्थायी सदन है। उसके बाद विधानसभा प्रथम सदन है। याद रखना, विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली है। अभी मैं बताऊंगा, विधानसभा अगर विधेयक पास कर दे तो विधान परिषद कुछ समय के लिए रोक सकती है। अगर उसके बाद दोबारा उसने भेज दिया विधानसभा में, दोबारा विधानसभा ने भेज दिया, तो उसे साइन करने पड़े, ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। तो विधानसभा शक्तिशाली सदन है, विधान परिषद द्वितीय सदन है, कम शक्तिशाली है। विधानसभा की बात करें तो ये जनता का सदन है, जनता वोट करती है, क्योंकि विधायकों को, अभी देखो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा तो कौन वोट करेगा? हम वोट करेंगे, जनता, उत्तर प्रदेश वाले। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायकों को या विधानसभा के विधायकों को जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनता का सदन कहते हैं। और ये राज्य की परिषद है, राज्यों की परिषद नहीं है राज्यसभा की तरह, वो तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये राज्य की परिषद है, टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये MLAs को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पंचायत को, नगर पालिका को रिप्रेजेंट कर रही है। तो राज्य की परिषद है, ठीक है, याद रखना। आइए देखते हैं, विधानसभा निर्वाचन के बाद राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद नियुक्त करता है। इस चीज को याद रखना। जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, हम वोट करेंगे, जिस पार्टी के पास बहुमत आ गया
तो वो पार्टी अपना बहुमत प्राप्त दल का नेता बनाएगी। जैसे मान लो बीजेपी जीत गई दोबारा, तो योगी को मान लो दोबारा बहुमत प्राप्त दल का नेता बना दिया, तो राज्यपाल विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। फिर मुख्यमंत्री से पूछेगा कि किस किस को कौन कौन सा मंत्री बनाना है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। इसको याद रखना। अब बात करते हैं विधान परिषद की। तो विधान परिषद एक स्थानीय निकाय है जिसे शिक्षा आदि इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है या नहीं है? आइए बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में जाने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सेम है, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, यहां विधानसभा में 25, राज्यसभा विधान परिषद में 30। अब बात करते हैं विधानसभा के विधायकों का चुनाव कैसे होता है। तो विधानसभा का चुनाव लोकसभा की तरह होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जैसे मान लो एक सीट पर 5 लोग खड़े हो गए चुनाव में, जनता वोट करती है विधानसभा चुनाव में, इसको सबसे ज्यादा वोट मिली तो यही तो फर्स्ट आया, तो यही पोस्ट पर बैठेगा जाकर। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव होगा, देख लेना, हम वोट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पोस्ट पर जाके बैठेगा विधायक की पे। और विधान परिषद का चुनाव जो होता है वो पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इनके द्वारा होता है। आइए बात करते हैं विधान परिषद की। क्यों हम पहले विधान परिषद क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन है, अपर हाउस है, इसीलिए हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में आर्टिकल 169 में विधान परिषद की व्यवस्था दी हुई है। अब बात करते हैं कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में है। जैसे बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीटें 100, याद रखना 100 सीटें। उसके बाद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थोड़ी कम है इनसे, तो इसमें 78। उसके बाद कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। अब आप जनसंख्या के हिसाब से भी सीट फिक्स कर सकते हो। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और शशांक IAS पे जो एप्लीकेशन है उसमें मेरा बैच भी चल रहा है, बैच भी परचेज कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 100 सीट, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। तो 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद है। एक चीज और बता दें, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो पहले आंध्र प्रदेश की विधान परिषद बनाई गई थी, समाप्त कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा फिर विधान परिषद बनाई गई है आंध्र प्रदेश की। यानी कि विधान परिषद बनाई भी जा सकती है, समाप्त भी की जा सकती है। अब प्रश्न आएगा, इनमें से कौन सा ऐसा सदन है जो कि स्थायी सदन है, जैसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो वो है विधान परिषद। क्योंकि तीनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये समाप्त नहीं किए जा सकते, रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन विधान परिषद समाप्त किया जा सकता, नया बनाया जा सकता है। और ये स्थायी भी है क्योंकि 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और भरे जाते हैं, याद रखना। तो इसका आंसर है विधान परिषद। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी वो हाल ही में 2020 में से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, 6 नहीं 7 विधान परिषद थी पहले, लेकिन अब कितनी रह गई? 6। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद हटा दी, आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों को संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और दोनों की विधान परिषद यानी जम्मू कश्मीर की विधान परिषद समाप्त कर दी गई 2020 में। तो 6 विधान परिषद है। यानी राज्य विधान परिषद का निर्माण भी हो सकता है किसी भी राज्य में। जैसे उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है वो हटाई भी जा सकती है एवं इसको समाप्त भी किया जा सकता है। निर्माण भी नया बनाई जा सकती है किसी राज्य में और समाप्त भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हटाई भी जा सकती है, दोबारा बनाई जा सकती है, याद रखना। किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति उस राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर होता है। इस चीज को और याद रखो, किसी भी स्टेट में अगर विधान परिषद बनाई जाएगी, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए राजस्थान में विधान परिषद बनानी है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में तो विधान परिषद है नहीं, बनानी है, तो कैसे बनाएगी? तो सबसे पहले याद रखना
उस राज्य की विधानसभा से, कहां से, जिस राज्य में विधानसभा बनानी है, जिस राज्य में विधान परिषद बनानी है उसकी विधानसभा से, विधानसभा तो सब में है, विधानसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पास हो गया। अगर नहीं हुआ तो नहीं बन सकती, और हो गया तो उसके बाद जाएगा वो प्रस्ताव कहां, संसद में, पार्लियामेंट में, और संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से, तब जाके किसी भी राज्य में विधान परिषद बनती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए उस राज्य की विधानसभा से किस बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होगा, विशेष बहुमत, उसके बाद संसद से साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। तो देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति के लिए उस राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसकी राज्य ने, विधानसभा ने पास कर दिया, फिर जाएगा संसद में, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, तब जाके विधान परिषद बन सकती है, समाप्त हो सकती है। अगर प्रश्न आ जाए सीधा कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास शक्ति है किसी भी राज्य में विधानसभा बनाने की या समाप्त करने की, तो किसके पास शक्ति है बताइए? तो याद रखना, यह शक्ति है संसद के पास। संसद आंसर लगाओगे, पार्लियामेंट, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो पार्लियामेंट के पास है ना, तो संसद है, याद रखना। आइए बात करते हैं किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने की क्या क्या कंडीशन होंगी, किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने की क्या क्या शर्तें हैं। तो संसद के पास शक्ति है राज्य विधान परिषद बनाने की एवं समाप्त करने की। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले विधान परिषद का आकार देख लेते हैं। विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य होंगे वो होंगे उस विधानसभा का 1/3। क्लियर है या नहीं है? अधिकतम सदस्य, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सीटें, यूपी में विधानसभा में है 403, तो 403 का गुणा 1/3 निकाल दो, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, अधिकतम इतने ही होंगे। तो 403 का चलिए निकालते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि 403 का 1/3 कितना हो गया। एक 134, यानी कि 134, 134। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितना है, 100 सीटें हैं। तो ये अपवाद है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है बस, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो सीटें बढ़ा दी गई हैं। सॉरी, सही है ये, अरे यार थोड़ा, 134 अधिकतम इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 100 सीटें। तो अधिकतम सीटें कैसे निकालोगे, उस राज्य की विधानसभा का 1/3, जितना आएगा उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मान लीजिए यूपी में कितना निकल के आया, 134, तो 134 से क्या है कम, 100, तो 100 सीटें कम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ध्यान सुनना। क्लियर है या नहीं है? तो अधिकतम सीटें कैसे निकालोगे, उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटें गुणा 1/3 कर दो, इतनी जो इतना है उससे कम होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। और न्यूनतम सीटें 40, याद रखना, न्यूनतम सीटें कितनी होंगी, 40 सीटें, 40 सीटें होंगी, भूल मत जाना। क्लियर है या नहीं है? चलो आइए बात करते हैं कि किस राज्य में विधान, हाँ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अधिकतम हो गया, न्यूनतम हो गया। अगर प्रश्न आ जाए कि किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए कि उसमें विधान परिषद बन जाए, तो वो है 120। 120 गुणा अगर हम 1/3 कर दें तो काटिए, ये कितना आ गया, 40, और 40 मिनिमम है। तो याद रखना 120 सीटें होनी चाहिए विधानसभा में, 120 सीटें होंगी। अगर इससे कम होगा तो 40 से कम हो जाएगा ना, और वहां विधान परिषद नहीं बन पाएगी, कम से कम 40 है। तो 120 सीटें होनी चाहिए विधानसभा में, तब जाके किसी राज्य में विधान परिषद बनेगी, कम से कम। और मिनिमम सीट कितनी है, 40, अधिकतम 1/3। आइए बात करते हैं विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन याद रखना, निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं। यानी विधान परिषद में जितने भी सांसद हैं, विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी MLAs हैं,
वो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं। जितने कुल हैं विधान परिषद में उसका 5/6 निर्वाचित होंगे और जितने कुल हैं उसका 1/6 मनोनीत होते हैं। यानी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में कितने टोटल हैं, 100 सीटें यूपी में, तो 100 का 5/6 कितना होगा, जितना भी होगा यहां ये निर्वाचित होंगे, निर्वाचित। और 100 का 1/6 जितना आएगा उसको मनोनीत राज्यपाल करेगा। क्लियर है या नहीं है? तो यानी टोटल सीट देख लो कितनी है विधान परिषद में। टोटल सीटों का जो 5/6 है वो तो इलेक्ट होंगे, निर्वाचित होंगे, और टोटल सीट का 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेगा। जैसे 36 है किसी विधान परिषद में, तो 36 का 1/6 कितना हो गया, 6। तो 6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। आइए देखते हैं कैसे चुनाव होता है। सबसे पहले याद रखना 1/3 सीटों को, 1/3 सदस्यों को उस राज्य के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। तो 100 का अगर हम 1/3 निकालें तो कितना आ गया, 100 का 1/3 हो गया 33.3। तो 33 विधायकों को याद रखना एमएलए वोट करते हैं। 33 एमएलसीज को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधानसभा के विधायक वोट करते हैं। उसके बाद 1/3 सदस्यों को, 100 का फिर निकालो हम, 100 का 1/3 निकालेंगे तो फिर आ गया 33 को पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं विधान परिषद में। सबसे पहले तो एमएलए ने वोट कर दिया, एमएलसीज को 33 को, 33 एमएलए चुनते हैं, और उसके बाद 1/3 को पंचायत नगर पालिका के सदस्य इलेक्ट करते हैं। उसके बाद 1/12, तो 100 का 1/12 निकालते हैं, 100 का 1/12 तो कितना हो गया, 12×8 = 96, 8.6। यानी 8 सदस्यों को, 8 एमएलसीज को उच्च माध्यमिक शिक्षक वोट करते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो भी उच्च माध्यमिक, यानी प्राइमरी वाले नहीं, सरकारी जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, 8 सदस्यों को। उसके बाद 1/12 सदस्यों को विश्वविद्यालय स्नातक वोट करते हैं। तो 100 सीट कितना है, 100 का कुल का निकालना है, 100 का 1/12 निकालो तो करीब करीब 8। इनको स्नातक वोट करते हैं, जो सरकारी विश्वविद्यालय से पढ़े हो, जो 3 साल रह चुके हों उस राज्य में, उनको वो वोट करते हैं, स्टूडेंट। और 1/6 सदस्यों को 100 गुणा 1/6 यानी कितना हो गया, 16-17 आएगा, 16 मान लीजिए, तो कितना, इसको राज्यपाल मनोनीत करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा। क्लियर है या नहीं है? नहीं आया समझ में? तो कौन कौन वोट करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोबारा देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले 1/3 सदस्य, यहां से चलिए यहां से देखते हैं। 1/3 सदस्यों को एमएलए वोट करते हैं, एमएलसीज को, प्लस कर दो 1/3 सदस्यों को पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य वोट करते हैं, एमएलसीज को, प्लस 1/12 सदस्य अगर हम बात करें तो टीचर वोट करते हैं, 1/12 को स्टूडेंट वोट करते हैं। तो ये हो गया। अगर हम इनको काट कूट कर करें तो आएगा 5/6। 5/6 सदस्यों को इलेक्ट किया जाता है, एमएलए, टीचर, ये सब द्वारा। और अगर हम बात करें कुल का 1/6, इसमें प्लस कर दो, 1/6 मनोनीत होते हैं राज्यपाल द्वारा। तो हम इसको करेंगे डिवाइड, काटकूट करेंगे तो आ जाएगा 1 आ गया, 100% निकल गया, पूरी सीट फिक्स हो गई। तो पूछा जा सकता है कि किसी भी विधान परिषद में टीचर्स द्वारा, शिक्षकों द्वारा, उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो टोटल का 1/12 निकाल देना, 1/12, तो पता पड़ जाएगा इतने टीचरों ने इलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट 1/12 को करते हैं, एमएलए, पंचायत, नगर पालिका 1/3 को करते हैं, याद रखना, और 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, विधान परिषद का सभापति पदेन नहीं होता। जैसे उपराष्ट्रपति आता है ना राज्यसभा में बैठने के लिए सभापति के रूप में, विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद में एमएलसी होना जरूरी है, उन्हीं के सदस्यों में से चुना जाएगा। तो विधान परिषद का सभापति पदेन नहीं होता। विधान परिषद का सभापति बनने के लिए
विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं, चार सदन बना लूं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, दूसरा अगर मैं बात करूं विधानसभा, विधान परिषद, तो देखिए लोकसभा में जाने के लिए एमपी होना जरूरी है, राज्यसभा में अध्यक्ष बनने के लिए, सभापति बनने के लिए उपराष्ट्रपति होना जरूरी है, उनमें से नहीं बनेगा। विधानसभा में एमएलए होना जरूरी है, विधान परिषद में एमएलसी होना जरूरी है। केवल एक सदन है जिसमें उसका अध्यक्ष या सभापति उस हाउस का सदस्य नहीं होता है, विधान परिषद का सभापति उस हाउस का सदस्य होता है। बाकी हमने पढ़ा दिया था, देखिए लिखा हुआ है कि सभापति और उपसभापति दोनों उन्हीं के मेंबर्स में से चुने जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों अपना पद त्याग सकते हैं त्यागपत्र देकर, और दोनों को याद रखना इफेक्टिव प्रभावी बहुमत द्वारा इन्हें हटाया जाएगा। प्रभावी बहुमत होता है यानी सभापति और उपसभापति को प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत होता है उपस्थित जितने सदस्य हैं, कुल जितने सदस्य हैं, और कुछ रिक्तियां, जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, या किसी ने रिजाइन दे दिया, तो कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, उनका 50% + 1, ठीक है। 14 दिन का नोटिस देके उन्हें हटाया जा सकता है। और एक चीज और है, राज्यसभा लोक की तरह ही है। अगर मान लीजिए ये है विधान परिषद और विधान परिषद का ये है सभापति, सभापति को हटाया जा रहा है और इसके खिलाफ 14 दिन पहले प्रस्ताव दे दिया कि तुम्हें हटाया जाएगा, अगर आ गया तो उस केस में याद रखना ये सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा, नीचे बैठ सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है और निर्णायक मत नहीं दे सकता। पहली बार में वोट दे सकता है, पहली बार में बिल पास हो रहा है तो वोट दे देगा, पास हो फेल हो तब वोट देगा, एमएलसी है ना, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता ये, जब तक संकल्प विचाराधीन है। याद रखना, नहीं आया समझ में, अरे यार मान लीजिए मैं हूं सभापति, मुझे हटाने के लिए प्रस्ताव आ जाए तो मैं अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन मैं चर्चा में भाग ले सकता हूं। अब कोई बिल पास होगा तो उसमें मैं वोट भी कर सकता हूं, पहली बार में पास हुआ फेल हुआ, लेकिन मान लीजिए बराबर हो गया तो मैं निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अध्यक्षता नहीं कर रहा हूं। वही सब कुछ है। उसके बाद याद रखना, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, याद रखना। और सभापति का पद खाली होगा तो उपसभापति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। अगर दोनों का पद खाली होगा तो राज्यपाल सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करेगा अध्यक्ष के रूप में। ये आज हमने राज्य विधानमंडल की संरचना देखी, और राज्य विधानमंडल की संरचना देखने के बाद सेम बिल्कुल लोकसभा की तरह है, संसद की तरह है, लोकसभा की तरह विधानसभा, राज्यसभा की तरह विधान परिषद। तो हमने आज जाना विधान परिषद के बारे में, डिटेल में जाना चुनाव कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है। अब हम कल बात करेंगे विधानसभा और राज्यपाल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत। लाइक करते रहना बस।